Hello students, today we are going to start new chapter linear equations in one variable। हमने अपने पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। जैसे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी थी जैसे कि 5x 2x माइनस 3x प्लस y, राइट। इस तरह की आपने एक्सप्रेशंस पढ़ी थी। और जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये एक्सप्रेशंस पढ़ी थी और लाइक टर्म्स को आपने ऐड करना भी सीखा था। और इसी तरह से इक्वेशंस क्या होती हैं ये भी हमने स्टडी किया है, लेकिन इसको रिवाइज करते हैं। जैसे 5x इज इक्वल टू 25, लेट्स सपोज 2y प्लस 7 इक्वल्स 8। यानी कि ये सिर्फ एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी थी, और अगर बीच में इक्वल का निशान आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, और तब क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। यानी कि इक्वल निशान होने के इधर वाली साइड जो टर्म्स होती हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और इधर वाली को राइट हैंड साइड बोलेंगे। ये ऐसी भी हो सकती है 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। बस लेफ्ट साइड होनी जरूरी है, राइट साइड होनी जरूरी है, और बीच में इक्वल का निशान होना चाहिए। इक्वलिटी सिंबल इक्वेशन बनाता है, राइट। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे आज? हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इस नाम को क्लियर करते हैं। लीनियर, लीनियर का मतलब जब आप पावर 1 से डील करोगे, ये ध्यान से देखिएगा, कितनी पावर से डील करोगे, 1 से डील करोगे। जैसे कि अब मैं बात करूं तो यहां पर एक्स स्क्र वाई स्क्र यानी कि पावर 2 आ रही है ना, तो इस चैप्टर में हम पावर 2 स्टडी नहीं करेंगे। हम क्या स्टडी करेंगे? जैसे ये 5x एक्स की पावर 1 है, यहां देख लीजिए, यहां पे एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1। कुछ पावर ना होने का मतलब पावर 1 है, राइट। तो जिनकी पावर 1 होती है उसमें 2 3 बड़ी पावर्स नहीं आती हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लीनियर बन जाती है, राइट। लीनियर मतलब क्लियर है, पावर 1 पढ़ेंगे। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब हम इक्वल का साइन पढ़ेंगे तभी वो इक्वेशन बनेगी, इक्वलिटी यूज होगी। और वन वेरिएबल मतलब जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक होगा। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये नहीं पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे या तो वेरिएबल सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा। यानी कि इस चैप्टर में हम किस तरह की इक्वेशन से डील करेंगे, ये देखिए। x प्लस 2 इक्वल्स 9, ठीक है। लेफ्ट साइड भी है, वेरिएबल भी एक है, पावर भी 1 है, इक्वल का साइन भी है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आ रही है, राइट। जैसे x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ये चलेगी। या फिर 2x इज इक्वल टू 3, ये भी चलेगी। तो इस तरह की इक्वेशंस वन वेरिएबल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस है वन वेरिएबल में। x प्लस 2 इक्वल्स 0, वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या खास बात देख रहा हूं कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल कब होगी? x के लिए, y के लिए यहां पर एक यूनिक वैल्यू जरूर होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैं यहां पे देखूं तो x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? आप x की जगह पर -2 फिल करके देखिए, ये कट जाएगा ना दोनों, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि -2 इसको सेटिस्फाई करती है। यहां पर y की वैल्यू 3, ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये जो सिंगल इंडिविजुअल यूनिक वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसे बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर निकालना, मतलब x की हम वैल्यू निकालते हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व
x माइनस टू इक्वल टू 7। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई एक यूनिक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब वो सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मेथड बड़े ध्यान से समझेंगे हम। सबसे पहले देखिए, इसको करने के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, यहां पर x माइनस टू है और राइट साइड में 7 है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी मतलब मुझे एक तरफ x अकेला छोड़ना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाना है। यानी कि ये माइनस टू मुझे लेफ्ट साइड से खत्म करना है। मैं कैसे खत्म कर सकता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं ये स्टेप कर दूं, एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जब हम कोई भी ऑपरेशन दोनों तरफ करते हैं, कुछ दोनों तरफ ऐड करें या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वेशन बैलेंस रहती है। यहां पर अगर मैं टू ऐड कर रहा हूं, ये देखिए लेफ्ट साइड में भी टू ऐड किया, राइट साइड में भी टू ऐड किया, तो ये टू से टू कट गया और हमारे पास लेफ्ट साइड में रहा x, और 7 प्लस टू कितना होगा, 9। यानी कि x की वैल्यू 9 आंसर है। आप चेक कर सकते हो इसको, 9 पुट करके देखो, 9 माइनस टू क्या होता है, 7। तो एक मेथड तो ये है इसको करने का। दूसरी चीज क्या समझनी है हमने, कि जब हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमारे पास दो साइड्स हैं, राइट, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर हमें किसी वैल्यू को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है, आप चाहे LHS टू राइट हैंड साइड लेके जाइए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड लेके जाइए, ये ध्यान रखना है कि उसका साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास है, अभी इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसी में आपको ये मतलब भी समझ आएगा। अब करके देखते हैं दूसरा मेथड, यानी कि जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू 7, इसी में ही समझते हैं। मैं यहां पे ये स्टेप कर सकता हूं, ट्रांसपोजिंग माइनस टू, यहां पर माइनस टू है ना, फ्रॉम LHS टू RHS, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जा रहे हैं। तो x तो यहां पर पड़ा रहेगा क्योंकि x तो है ही, माइनस टू को उधर लेके जाना है तो बस इक्वल का निशान, 7 पहले ही लिखा है। अब ये माइनस टू जब उधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 9। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, जैसे मर्जी कर सकते हो। ट्रांसपोजिंग जरूर सीखो, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, अगली क्लास में पहुंचोगे तो ट्रांसपोजिंग यूज होती है। तो ट्रांसपोज करने की प्रैक्टिस करिए कि माइनस टू को राइट साइड में लेके गए तो प्लस टू। कंसेप्ट ये है, बेस ये है कि दोनों तरफ जो भी ऐड करेंगे इक्वेशन बैलेंस रहती है, बट इट कैन बी अटेम्प्टेड इन दिस वे ऑल्सो। तो ट्रांसपोजिंग माइनस टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट साइड, बस साइन चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को आज के लेक्चर में, और सभी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, y प्लस थ्री इक्वल्स 10। अब यहां पर क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, सीधा इतना भी लिख सकते हो कि 3 को राइट साइड में लेके जा रहे हैं, और हमें पता है अगर इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, और y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, राइट। तो आप इसको चेक कर सकते हो, 7 को इसमें पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगी बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 6 इक्वल्स z प्लस टू। अब देखो यहां पर मेरे पास वेरिएबल राइट साइड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग 2, इस 2 को फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा भी कर सकते हैं। 2 को यहां से उठा के इधर ले आओ तो 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 तो एज इट इज रहेगा, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट साइड में जेड चल ही रहा है।
6 माइनस 2 4। 4 किसके इक्वल आ गया? जेड के। अगर 4 जेड के इक्वल है तो इसका मतलब जेड किसके इक्वल है? 4 के। अगले स्टेप में आप सीधा ये लिख सकते हो। चलिए इसी थर्ड क्वेश्चन को एक और मेथड से करते हैं। 6 इक्वल्स जेड प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं? ट्रांसपोजिंग जेड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 6 टू राइट हैंड साइड। अब देखिए ये जेड राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा। इधर 2 तो है ही, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। बस अब दोनों तरफ माइनस का निशान है हमारे पास, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि जब आप माइनस को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी माइनस को -4 से करेंगे। -1 से करने का मतलब है नेगेटिव साइन साथ में मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जेड बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। आंसर सेम ही आएगा। तो तरीके कई हैं, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्थ देखिए, 3/7 प्लस एक्स इक्वल्स 17/7। इसमें क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग 3/7 टू राइट हैंड साइड। इसे राइट साइड में ले जाएंगे, हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। तो 7 एलसीएम, 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 इज 14। तो 7 से कट गया, इसका मतलब x कितना आया? 2 आया। राइट, तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 6x इक्वल्स 12। अब देखो यहां पर 6 और x में प्लस या माइनस का निशान नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को कैसे खत्म करना है ये देखिए। हम यहां पे स्टेप करेंगे डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। जो भी ऑपरेशन लगाते हैं अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स मीन्स 6x अपॉन 6 और इधर 12 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया, 6 1 ज़र और 6 2 ज़र, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ। इट इज t अपॉन 5 इक्वल्स 10। देखिए सभी कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। जब यहाँ प्रोडक्ट थी तो इसे डिवाइड करके खत्म किया था, यहाँ डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करके खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा? t अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, इधर 10 मल्टीप्लाई 5। तो 5 से 5 कट गया, सिर्फ t रह गया। 10 मल्टीप्लाई 5 किया 50। तो t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 50 आएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। सेवंथ इज 2x अपॉन 3 इक्वल्स 18। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 3 है ना, जो इसको खत्म करना है हमने। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो अपने पास बनेगा 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, इधर 18 मल्टीप्लाई 3। तो ये 3 से ये 3 तो खत्म हो गया। अपने पास बच गया 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3। अब इस 2 को खत्म करना है तो डिवाइडिंग बाय 2। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू
ये देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 कट 1 ज़र 2 9 ज़र, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 9 3 ज़र 27। तो इसका आंसर आएगा 27। एट्थ देखिए, एट्थ है 1.6 इक्वल्स y अपॉन 1.5। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1.5। देखिए लेफ्ट साइड में भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी 1.5 से। अब ये 1.5 तो ये कट जाएगा, इधर बना 16/10 मल्टीप्लाई 15/10 इज इक्वल टू y। अब ये देखिए ये 5 के टेबल में 3 ज़ार, ये 5 के टेबल में 2 ज़ार, 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार, तो अपने पास बचा 8 3 ज़ार 24, नीचे आया 10 इक्वल टू y, यानी कि 2.4 इक्वल टू y। अगर 2.4 y के इक्वल है तो इसका मतलब y किसके इक्वल है, 2.4 के इक्वल है। तो ये 8th क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। आगे हम 9th क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, सभी पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, बड़े अच्छे से देखते जाइए। 9th देखते हैं, 7x माइनस 9 इक्वल्स 16। सबसे पहले क्या करना है, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि 9 लेफ्ट साइड में जो है इससे वो खत्म हो जाएगा। 7x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल 16 प्लस 9। इसको ट्रांसपोजिंग करके कर सकते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो एक इसलिए थोड़ा यहाँ पर ये भी प्रैक्टिस करने के लिए 9 हटा दिया। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ से आगे x की वैल्यू बनेगी 25/7। ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये 7 और x मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग स्टेप कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाइंग यानी कि जब ये चीज़ें प्रोडक्ट में होती है तो 7 उठ के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर 25/7 बन जाएगा, राइट। तो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। 10th देखते हैं, जैसे 14y माइनस 8 इक्वल्स 13। हमें क्या करना है, यहाँ पर -8 है उधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोजिंग -8 टू राइट हैंड साइड, तो 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 बनेगा। 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21, यानी y की वैल्यू 21/14। ये सेम स्टेप लगा दिया, जैसे 7 को नीचे लेके आए थे वैसे 14 को नीचे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर वैसे स्टेप करें तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 14 आएगा। 7 से 2 और 7 3 ज़ार, बिल्कुल ये स्टेप कर सकते हैं इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो y का आंसर कितना आया, 3/2 आया। 11th क्वेश्चन देखते हैं, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अभी देखिए मैं 6p लेफ्ट साइड में रखूंगा, 17 को ट्रांसपोज करोगे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, -17। क्योंकि अभी तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी है वो स्टेप लिखने की, तो हम सीधा कर रहे हैं, 17 को उधर रख सकते हैं। तो 6p इज इक्वल टू 9 में से 17 माइनस करना मतलब -8, और यहाँ से क्या बनेगा आगे, p की वैल्यू -8/6, ये 6 नीचे आ जाएगा, 2 के टेबल में 3 ज़ार, 2 के टेबल में 4 ज़ार, यानी कि p की वैल्यू कितनी आई, -4/3। तो ये है 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th पे। तो 12th क्वेश्चन करते हैं।
आई होप एक्सरसाइज आसान लग रही होगी आपको। लास्ट 12th, ये देखिए स्टेटमेंट क्या है, x/3 + 1 = 7/15। अब स्टेप्स लिखने आपको आते हैं। 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x/3 = 7/15। 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, राइट। और देखते हैं 15 एलसीएम, 15 1 ज़ा 15। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 15 तो यहाँ रहा, 7 - 15 करते हैं तो क्या आएगा, -8। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। एक तरीका तो है, ये 3 है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 कर दो। दूसरा, जैसे वहां से इधर नीचे लेके आए थे ना, तो ये नीचे वाली चीज को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। स्टेप कौन सा है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। x की वैल्यू यानी कि x सिर्फ लेफ्ट साइड में रह जाएगा, 3 उठ के ऊपर चला जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे तो 15 है ही, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो हमारा इसका आंसर x का क्या आएगा, -8/5। जितने भी हमने वेरिएबल्स की यूनिक वैल्यूज निकाली हैं, आप इनको पुट करके देखिएगा लेफ्ट साइड में। ये जब पुट करोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आएगी, यानी कि ये वैल्यू इनको सेटिस्फाई जरूर करेगी। आई होप फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।